हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और मुझे आगे बढ़ने का मौका दो। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हरिद्वार, यानी कि ये जो गंगा हमारी बहती है, पानी आता है पहाड़ों से। और गंगा हमारी उतनी ही पवित्र है, हमारी गंगा जितनी आज से 1000 साल पहले थी। लेकिन आपको पता है, अभी दो कुछ साल पहले गंगा को काफ़ी साफ किया गया था। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ अभी क्या घटना हुई है। कल परसों को इन लोगों का क्या है, ईद चल रही थी। तो इन लोगों ने क्या बोला कि इनका रमज़ान में खुलता है कुछ रोज़ा वगैरह, पता नहीं क्या। तो इन्होंने क्या कहा कि जानबूझ के गंगा के तट पे जाके इन्होंने बिरयानी खाई, वो भी कोई आम बिरयानी, बीफ या चिकन बिरयानी थी। तो दोस्तों, ऐसी हरकत करके हमारी आस्था को बहुत चोट पहुँचती है। जब हम कुछ ऐसा नहीं करते तो ये लोग क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। गंगा से मेरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला था। और मेरठ मेरठ में मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा का किसी काम से हरिद्वार जाते थे। कम से कम साल में 5 6 10 बार तो पापा जाते थे हरिद्वार में। हमें थोड़ा काम रहता था, पापा का थोड़ा बिजनेस के रिलेटिव, और हम लोग जाते थे। तो गाइस, मैं जब भी जाता था गंगा में जरूर नहाता था। ये चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद चीज़ है ये, हमारे लिए भी, इंसानियत के लिए भी, और ऊपर वाले परमात्मा के लिए भी। परमात्मा या भगवान, जिसको हम शिव कहते हैं, कृष्ण बोलते हैं, राम बोलते हैं। इन चीज़ों से करके ना, ये चीज़ें से कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों। जो भी मुझे देख रहा है मेरी वीडियो में, आपको बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ऐसी हरकत करने से दूसरों के आप धर्म के, दूसरों की आप भक्ति को, दूसरों के विश्वास को आप चोट पहुँचाते हैं। आप अपना कीजिए, अपना त्यौहार निभाइए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे ही आपको मैं बताता हूँ, दिल्ली में भी एक कांड हुआ था। वो जो हाँ, एक छोटी सी बच्ची थी 11 साल की। आपके पड़ोस में अगर हिंदू और मुस्लिम साथ में रह रहे हैं तो आपको बना के रखनी चाहिए ना दोस्तों, बना के रखनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम कहते तो है, बचपन से सुना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो दोस्तों, एक 11 साल की लड़की, जिसे शायद इतनी अकल नहीं होगी, या फिर 11 साल की बच्ची में क्या दिमाग होगा इतना, छत पे खेल रही थी वो। उसने क्या करा, बैलून का कलर का बैलून था, वो खाली फेंक दे नीचे। उसकी 2 3 छींटे, वो जो मोहतरमा थी, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या नाम है उसका, उस पर गिरी गई चींटे। मतलब यार, हद होती है। उसने उन्होंने क्या करा, उसने वैसे भाई अपने सबको बुला लिया, डंडा वंडा लेके। वो तो जो लड़की थी, उसके माँ बाप ने घर बंद कर लिया। सामने पड़ोसी रहते हैं, ठीक है ना, आपको इतनी तो अक्ल होगी ना कि पड़ोसी के साथ निभाना चाहिए। मैं तो कहूँ दोस्तों, ऐसी जगह रहो मत जहाँ ऐसी कम्युनिटी एक दूसरे के अपोजिट रहती हो। वहाँ से किसी ना किसी को तो छोड़ देना चाहिए, इसमें फ़ायदा होता है। ना झगड़ा होता है, ना फिर लड़ाई होती है, ना कुछ होता है। तो मैं देखा था कि उनका एक लड़का आया, वो शायद मेरे ही उम्र का था, 25 26 साल का। और वो जब रात को आया, उसे पता नहीं था क्या हुआ है एक्सीडेंट। वो अपने घर पे आया फैन के साथ वूरी वूरी बना के। भाई, उसको इतना मारा इन्होंने, रोड से मारा, डंडे से मारा। इतना स्मार्ट लड़का था वो यार। देखो यार, तुम कौन हो किसी की मौत को लेने वाले, तुम कौन हो किसी की जान लेने वाले। तुम इंसान हो, इंसान की कीमत पे रहो। इंसानी आप ऐसे तो कहते हो कि क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। दोस्तों, क़यामत क्यों आके, जब आएगी तो क्यों बताएगी कि मैं आ गई हूँ। बहुत गलत हुआ ऐसे इन्होंने गंगा जी में किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरे दूसरे कम्युनिटी के कुछ भाई मैं मेरे, वो भी होमडन्स हैं और वो बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। वो मेरा एक दोस्त है, आसिफ खान, वो बहुत अच्छा लड़का है। कहीं हर जगह अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ख़राब होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ लोग अजीब होते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आपस में मिल के रहो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी कास्ट के हो। ये सब करने से कुछ नहीं होता। किसी की आप जान ले रहे हो, आपको अगले दिन आपके एक्शन होता है, बुलडोज़र आता है, आपके घर को तोड़ देता है। क्या हुआ इसमें, आपके तो नुकसान हुआ ना, हुआ ना। एक बैलून सी छोटी सी, देखो, हमें साथ में रहना है, हमें इंडिया में रहना है, मिलजुल के रहना है। एक दूसरे का फेस्टिवल हमें इंजॉय करना चाहिए, ना कि ऐसे गुस्सा दिखाना चाहिए। मुझे लगता है वो जो मोहतरमा थी, वो शायद पहले से गुस्सा थी। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा हूँ कि अमेरिका ने एक स्ट्राइक करी थी ईरान के ऊपर, जिसमें जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे वो मारे गए थे। मैं ये इस बात पे भी कह रहा हूँ कि वो जो सुप्रीम लीडर थे, उनको मारने का हक किसी को नहीं, क्योंकि वो एक देश के सुप्रीम लीडर है।
किसी को कोई हक नहीं है कि वो उसके देश को सुप्रीम लीडर को मार दे। मुझे उस बात का भी दुख हुआ कि ऐसे मानना नहीं चाहिए। उनकी 86 एज थी, वो जो भी थे तो ईरान के सुप्रीम लीडर, लोग उनसे प्यार करते थे, लोग उनको अपना आइडियल मानते थे, लोग उनको अपना वसीला मानते थे। जो वो गलत हुआ है ईरान के साथ, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई देखो यार, ये सब होना, ये चीज़ें होना, ये घटना, ये हट्टी, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी की जान मत लो दोस्तों। अगर नहीं बनती तो आप बात मत करो, आप डिस्टेंस से दूर रहो, ठीक है। और अगर आपकी बनती है, मैं तो काफ़ी लोग हैं जहाँ बनती है। मेरे दोस्त काफ़ी मुस्लिम्स हैं, मैं हिंदू, मेरे दोस्त काफ़ी मुस्लिम हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे बहुत बनती है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, देखो किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है, तो ऐसा मत करो। प्यार से रहो, सारी कम्युनिटी को प्यार से रहना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, इंसान, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। किसी भी धर्म का इंसान हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, वो एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है सबको, अपने अपने भगवान के पास जाएंगे। तो मेरे ये मानना है कि जब तक आप इस धरती पर एक साथ रह रहे हो तो खुशी से रहो, एक दूसरे के गले लगो। ईद ईद में हम ईद मनाएं, होली पे आप होली इंजॉय करो, सब करो, साथ रहो। भाई भाई, सब भाई भाई हैं। पर काफ़ी लोग नहीं हैं, काफ़ी लोगों का माइंड ही अलग होता है। मैंने गंगा जी का देखा वो मुझे बुरा लगा। ईरान के साथ जो हुआ उसका मुझे बुरा लगा। देखो मुझे दोनों तरह से बुरा लगा। ईरान के साथ हुआ मुझे बुरा लगा, और उस लड़की के साथ हुआ दिल्ली में, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मानना ये है कि प्यार से रहो, और किसी से ये झगड़ा वगैरह करके इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। पता नहीं खांसी क्यों हो रही है, मेरे को जा ही नहीं रही। काफ़ी दिन हो गए, मेरी खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही दोस्तों। तो भाई, मेरा जो पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का ये था कि भाई प्यार से रहो, कुछ नहीं रखा। ज़िंदगी में कल क्या हो जाए, वैसे भी आजकल इन पता नहीं रहता कब किसी की क्या बीमारी हो जाती है, किसी को ये हो जाता है, किसी को वो हो जाता है। आज का पता नहीं चलता इंसान कौन सी एज में चले जाता है। फिर क्या होता है, फिर बैठ के देखते कि यार इंसान चले गया, दुख हो गया इस बात का। इंडिया भी वर्ल्ड कप जीती थी अभी कुछ दिन पहले, सबने सेलिब्रेशन किया था, सबने किया था, सारी कास्ट ने सेलिब्रेशन किया था, सभी लोगों ने सेलिब्रेशन किया, मैंने भी किया, खुशी हुई। उसमें अपने वो मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी है, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी है, सब ने मिलकर अच्छी बॉलिंग करी है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि भाई देखो, प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ दो, और किसी भी धर्म के हो आप, मिलजुल के रहो, ईद बनाओ। आप सबको ईद मुबारक हो, ईद आ रही है, मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को सबको ईद मुबारक हो। अगर मेरी वीडियो से किसी का ठेस पहुँचेगा तो उसके लिए क्षमा आचना। लेकिन मेरे जो पर्पस ये था दोस्तों कि प्यार से रहो, आराम से रहो। कल का परसों का कुछ पता नहीं है। मेरी खांसी नहीं जा रही है, मेरी खांसी को 3 महीने हो गए, अभी तक मेरी खांसी जा ही नहीं रही है। आप लोगों के मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, और हर दिन हम नई नई वीडियो लाएंगे, नई नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे कॉमेडी, कुछ। जहाँ तक मेरा अरे जहाँ तक मेरा बात है कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर धार्मिक ही है, क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, अपने भगवान को, सबके भगवान को मानता हूँ। मैं तो सबको सलाम करता हूँ, सबके सामने अपना सिर झुकाता हूँ, हर जगह जाता हूँ मैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर कोई टेम्पल हो, हर जगह जाता हूँ। बस भाइयों, प्यार से रहो। जो हुआ दिल्ली में ठीक है, अब हो गया। अब वहाँ के लोग कुछ बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कम्युनिटी, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन किसके काम आ जाएगा। प्यार से रहो दोस्तों। और वैसे ही आपको पता है, ये जो युद्ध चल रहा है ईरान और इसराइल में, ये बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इसराइल ने स्ट्राइक करा था ईरान पे। आज शायद 13वां 14वां दिन होगा जो अभी तक युद्ध खिंच रहा है। अब देखते हैं युद्ध कहाँ तक जाएगा। कोई कहता है वर्ल्ड वॉर होगी, कोई कहता है ये होगा वो होगा। मेरा तो मानना है कि यार वर्ल्ड वॉर ना हो तो अच्छा है यार। देखो यार, कोविड में सबने क्या क्या झेला। कोविड में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कुछ लोगों के कुछ नहीं, 80% लोगों के बिजनेस ठप हो गए, पैसे नहीं बचा, खाने को पता नहीं कैसे करा, ये करा। कुछ लोगों की भी पटरी पाई होगी गाड़ी, कुछ लोग ऐसे अभी भी वैसे की वैसे जी रहे होंगे, कुछ लोगों का नया नया बिजनेस ठप हो गया था। बहुत बुरा हुआ था कोविड में। तो भाइयों, एक साथ रहो, खुश रहो, और अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भारत।